तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं, सभी पूजनीय भिक्षु संघ, भंते शिवली, हमारे आयोजक, संचालक और वक्तागण, श्रोतागण, सभी बुद्धिस्ट डायस्पोरा की तरफ से सत सत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। आज जो भंते जी की भी जो छोटी धमटाक थी, लेकिन वो बहुत सारगर्भित थी, जहां उन्होंने दान की चेतना पर बताया कि एक छोटी सी किसी गरीब ने वो तेल ही डाल दिया दियो में। वो बहुत बड़ा उसका संदेश है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, उसका दान दे रहा है, और किसी के पास 1 ही रुपया है, तो करोड़ से ज्यादा है उसका महत्व, जैसा भंते जी ने बताया। क्योंकि उसके तो पास उसे 1 रुपए के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो अपने 10 करोड़ में से 1 करोड़ दे रहा है, उसका दान है, उसका भी महत्व है। लेकिन तुलनात्मक रूप से जो इतना त्याग कर सकता है, जिसके पास शाम को भी खाने का ना हो, वो तो उसका महत्व ज्यादा है। उषा बोध जी ने चित्त संयोजन में, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, किस तरह वासनाओं में फंसती हैं, राग द्वेष में फंसती हैं, और किस तरह विनाश की तरफ ले जाती हैं। जो हमारी चक्षु हैं, स्रोत हैं, घ्राण है, काया है और माइंड है, ये उस समय आदमी को लगने लगता है, वो इतना दिग्भ्रमित हो जाता है कि उसे उसमें बहुत सुखद आनंद आता है। लेकिन उसके पीछे जो विनाश लीला छिपी रहती है, और जो उसको अंत में ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ी कर देती है कि वो कहीं का भी नहीं रहता। तो इसी को बहुत, ये संसार का भगवान बुद्ध ने यही रूप बताया है। उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की है। और यही अविद्या है, यही तृष्णा है, और संसार के पतन का कारण यही है। और जो इसको समझ गया, वही, जैसा उन्होंने बताया, वही इस भाव सागर को पार कर पाएगा। तो मेरी जो सम्मा सती है, उसके बारे में आज मैं, भगवान बुद्ध ने ब्रीदिंग, जो आनापान सती है, इस पे अब मैं आज इस पे आया हूँ। आनापान सती, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। आना पान सती, अंदर खींचना, एक्सहेलिंग आनापान सती। तो ये बाहर खींचना, अंदर खींचना, सांस का, जो सभी जानते हैं आप लोग, जो वो करते हैं विपसना, उसका प्रथम यही है, सोपान यही है प्रथम। तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है, इसको मैं समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि कोई भी भिक्षु मेरी शिक्षाओं के अनुसार, जैसा मैं गाइड करता हूं, जंगल में जाता है, ये उपासक भी हैं इसमें जो विपसना करते हैं, भिक्षु ही नहीं, और वहां पेड़ के नीचे या किसी खाली स्थान पर एकांत में वो पलथी मार के, क्रॉस लेग्ड, और अपने शरीर को सीधा रखते हुए और माइंडफुल, सजग होकर, और अपने मन को उस तरफ झुकाकर जो उसका विपसना का के वो है, सब्जेक्ट है, उस पर फोकस करते हुए बैठता है। पूरी एंटायर ब्रीथफुल, पूरा का पूरा समग्र रूप से वो माइंडफुल रहता है। वो सांस को अंदर खींचेगा और पूरी ही संपूर्ण जागरूकता के साथ बाहर खींचेगा। और जब वो देखेगा कि ये लंबा खींच रहा हूं, छोटे छोटे सांस लेते हैं हम, जैसा आपने देखा होगा, और फिर लंबा खींचते हैं, उसको भी ध्यान में रखेगा कि अब मैंने लंबा सांस अंदर खींचा है। एक एक चीज पर ध्यान करेगा वो, अब मैंने लॉन्ग इनहेलेशन किया है, लंबा सांस मैंने खींचा है, उस पर ध्यान देगा। और फिर वो इसको जागरूक है ऐसा करने में कि मैं लंबा सांस खींच रहा हूं। और जब बाहर सांस छोड़ेगा, वो लंबे तरीके से धीरे धीरे उसको भी जानेगा कि ये लंबा सांस मैं बाहर छोड़ रहा हूं। ऐसे नहीं, इसका भी कैलकुलेशन करेगा वो, शॉर्ट इनहेलेशन और शॉर्ट एक्सहेलेशन,
अंदर से छोटे सांस से खींचना, छोटे से बाहर करना, और बाहर से बड़े सांस से खींचना, बड़े से बाहर छोड़, इस पे भी ध्यान देगा वो। ये नहीं कि वो इस पे भी ध्यान ना दे, इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। अगर वो इस पे ध्यान नहीं देगा, वो माइंड उसका तो ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा। अगर वो ऐसे ही आनापान सती करता रहेगा, लेकिन नहीं, छोटा है सांस, बड़ा है, लंबा है खींचने में, ये इस पर उन्होंने भगवान बुद्ध ने बताया है। फिर अपने को इस तरह ट्रेंड करता है वो, मतलब यह है, वो कॉन्सियसनेस है, वो जागरूक है कि कितना सांस मैंने अंदर खींचा है। वो जागरूक भी है इसके बारे में, स्ट्रेच कितना है इसका, और कहे इसकी शुरुआत मैंने कहां से करी, और फिर इसका मध्य बिंदु क्या है, और फिर ये अंतिम बिंदु क्या है इसका, कहाँ ये समाप्त हुआ। अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, ये कहाँ समाप्त हुआ और कहाँ ये शुरुआत हुआ, बीच इसका मिडिल पॉइंट क्या था। इस तरह अपने को वो कॉन्शियस रहता है उसको खींचने में। आउट गोइंग और इन गोइंग, बिगिनिंग मिडिल एंड इट्स एंड, ये ऐसे नहीं है। आनापान सती इसके ये उन्होंने इसको वो कर दिया, इसके फैक्ट पार्ट्स कर दिए इसके, वो खाली ना बैठा ध्यान में। तो फिर जब इस तरह वो उसको एग्जामिन करेगा, एनालाइज करके आनापान सती करेगा वो, तब उसका ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि वो उसी की कैलकुलेशन में लगा हुआ है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो। ऑब्जर्वेंस ऑफ द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग विद फुल माइंडफुलनेस, और इट्स बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। तो इस तरह कहा भगवान बुद्ध ने, फुल्ली कॉन्शियसनेस हो गए। फिर आगे कहा, उदाहरण भी दिया भगवान बुद्ध ने, कि कोई भी स्पेशल एफर्ट ना किया जाए। सांस लेते वक्त बॉडी को, यू लीव द बॉडी एट ईज, इसको सम ढीला छोड़ दीजिए, कोई तनाव ना हो, नेचुरल वे में आप इसको ढीला छोड़ दीजिए। और इसमें जानबूझकर लंबा सांस या छोटा सांस अपने आप ना लीजिए आप। वो तो बॉडी के सांस के लिए बिना शरीर रह नहीं सकता, वो तो आप जानते हैं, सांस ही जीवन है। एक सांस का आना जीवन है, एक सांस का आना मृत्यु है। तो वो कहा है कि नो स्पेशल अपार्टमेंट नेसेसरी, कोई मतलब नहीं है, आप इसको नेचुरल वे में स्वाभाविकतया आने जाइए, आते जाने दीजिए, बाहर जाने दीजिए इसको। और जब ये ऐसा होता जाएगा, जब इस पर फोकस करेंगे आप, तो लास्ट में जब आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सांस आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप वहां खो जाएंगे। इसकी बॉडी के जो हमारा एग्रीगेट है, पंच उपादान स्कंध है, इसके स्वभाव को जान जाएंगे आप। क्या जान जाएंगे? कि देखिए, सांस से ही जिंदा हूं मैं, और सांस ही से मैं, मतलब यह है, मर सकता हूं अगर वो ना आवे। तो फिर उसके बाद ही मैं सोचता नहीं है वो, फिर वो लगेगा जैसे सांस आ ही नहीं रहा, उस पर फोकस नहीं रहेगा। फिर अपना जो विषय वस्तु है उसका विपස්සना का, उसको एनालाइज करने में लग जाएगा वो। ये इसका भगवान बुद्ध ने कहा है। फिर उदाहरण भी दिया है, जैसे लोहे के कारखाने में एक खराद होती है, लेथ जिसको कहते हैं लेथ, उस पर एक टर्नर होता है जो उसको चलाता है। अगर वो उसको टर्नर है जो उसको चलाता है, जो शेप देता है, पहिया बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो छोटा छोटा छीलता रहता है उसको, लोहे को, और फिर शेप देता है उसको, और फिर वो उसको लंबी तरह खींचता है उस रस्सी को, फिर उसमें ज्यादा गहराई से काटता है, फिर जहां जहां थोड़े तराशता है, छोटा खींचता है उसको, स्ट्रिंग को पुल करता है। लंबा पुल है या खिंचाव लंबा है या शॉर्ट है। इसी तरह इसका उदाहरण भी दिया है भगवान बुद्ध ने। तो इसी तरह हमारे इसको बॉडी को, हम लंबा सांस ले रहे हैं या छोटा सांस ले रहे हैं, वो नेचुरल वे में चल रहा है, हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये है इसका, जैसे मशीन को ऑब्जर्व करता है वो कारीगर, कहीं से ज्यादा ना कट जाए और कहीं से ज्यादा डेंट ना लग जाए, जहां से ज्यादा छिल ना जाए, तो उसकी फिर वो खराब हो जाएगा, उसका जो बना रहा है पुर्जा या आर्टिकल जो भी बना रहा है आइटम। तो इस तरह हमें करना होगा, ये कॉन्शियसनेस के साथ करना होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग उसका। फिर वो पहला, प्रारंभ, मध्य और अंत, ये चीज है। तो इस तरह का वो दृढ़ता के साथ अपने पंच उपादान स्कंधों पर ध्यान देगा, ऑन ब्रीदिंग अपने सांस पे, और ऑन उसको परस्यू करेगा। क्या परस्यू करेगा? ये कितना अनित्य है और ये कितना इनसिक्योर है,
निश्चित है, ये सुरक्षा नहीं है इसकी, और सोल लेस नेचर है, और इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है ये। क्यों करेगा वो ऐसा? इसलिए करेगा वो क्योंकि वो देखेगा कि ये सांस ही है जो कुछ भी है, इसलिए देखेगा वो सांस का महत्व हम नहीं जानते। हम लोग सांस 24 घंटे पर जब से पैदा हुए सांस लेकर जा, कभी सोचा सांस का महत्व क्या है? कभी नहीं सोचा। विपස්සना वाले भी अगर वो तो करते होंगे, ध्यान करते हैं, बताते भी हैं, उनके टीचर बताते होंगे, लेकिन अगर उस पर फोकस कर जाए आदमी, तो मेरा तो ये मानना है कि आनापान सती से ही अर्थ हो जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसमें जितनी हमारी तृष्णाएं हैं, पांचों इंद्रियां हैं, उनका जो विज्ञान है, फिर उनका जो स्पर्श है, और उनके जो उत्पन्न वाली वेदनाएं हैं और तृष्णाएं हैं, इसी बॉडी के लिए हैं। इसी बॉडी को आदमी समझता है कि मैं ये ही हूं, और सांस जो उसको जिंदा रखे हुए है उसका महत्व नहीं समझता हो। सोचिए ये बात, सांस का महत्व समझता ही नहीं, वो भोजन का महत्व समझता है, कॉस्मेटिक लगाता है, डिओड्रेंट लगाता है, सेंट लगाता है, और फिर उसको छिड़कता है, सोचता है बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, उसको समझता है ये मेरा जीवन है। नो, जीवन सांस है, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार हो। एक बार एक व्यापारी गंगा के किनारे पर ठहरा हुआ था, और उसे बारिश शुरू हो गई, तो वहीं उन्होंने पड़ाव डाल दिया। पहले ऐसे ही चलते थे, पड़ाव का सामान साथ रखते थे, तंबू टेंट जो भी था, और फिर चौमासा होता था, और बैलगाड़ियों पर चल के उनका बिजनेस होता था। तो वहीं उसको गंगा के किनारे पे उसने पड़ाव डाल दिया, और वो सोच रहा था कि मैं अब वर्षावास समाप्त होने वाला है, अब ये सामान बेचूंगा, फिर मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो भगवान बुद्ध भी वहीं थे, पास में ही बैठे थे। तो उन्होंने देखा, उसका माइंड रीड किया। उसने कहा कि ये कितना खुश हो रहा है कि ये मेरा सामान बिकेगा, बिजनेस होगा, इतना मुझे लाभ होगा, और इतने टाइम रह गया वर्षावास खत्म होने में। तो उसका माइंड रीड किया, उसने देखा भगवान बुद्ध ने, इसका तो जीवन ही 7 दिन का है, ये तो सारी जो योजना बना रहा है, ये तो अज्ञानी है, इसलिए योजना बना रहा है, इग्नोरेंट है ये, इसे पता ही नहीं, किसी को भी पता नहीं होता मृत्यु का। हम भी उसी श्रेणी में हैं कि हम भी योजना बनाते हैं, और ये पता नहीं कि मैं अगले दिन ही नहीं रहूंगा। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, तो उसने कहा, आनंद ने भगवान बुद्ध का भंते आनंद ने कहा कि क्या भगवान इसे बात में जाकर बता दूं, अब तुम्हारा तो जीवन ही 7 दिन का बचा है, कि हाँ बता दो। तो जाकर उसने कहा, भाई भगवान बुद्ध बैठे हैं इधर, आपने ये आपका माइंड रीड करके तो आप ये योजना बना रहे, इतना मेरा फायदा होगा, बिजनेस चलेगा, ये मैं आगे बढ़ूंगा, इसको पड़ाव को छोड़ के। उन्होंने आपका देख लिया है अगला भविष्य क्या है, आपका तो 7 दिन का ही जीवन बचा है। वो घबरा गया, फिर वहां से भगवान बुद्ध के पास आया, तो वहां कहने लगे, भगवान खां ये सत्य है, 7वें दिन आपकी मृत्यु है। उसके बाद उन्होंने कहा, भगवान मैं क्या करूं कि इन 7 दिन के अंदर कुशल चित्त से और अनित्यता भाव से इस शरीर के प्रति मोह छोड़कर, और अपनी काम वासनाओं, अपनी जो धन कमाने की लिप्सा, ये सारी को छोड़कर, इनसे विरत होकर जितना तुम्हारे दान कर सको कर लो, क्योंकि दान ही तुम्हारा साथ देगा। उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा, लिया हुआ साथ नहीं जाएगा, दिया हुआ साथ जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि ये दान कर रहे हैं, बेवकूफ हैं, इन्हें पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, अपना पैसा खराब कर रहे हैं। वो एक टुकड़ा भी किसी को नहीं देते, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं देते, कुत्ते बिल्ली को डंडा मार कर भगा देते हैं, भिखारी को भगा देते हैं, रिश्तेदारों को भगा देते हैं, और खुद खाते रहते हैं वो, और दूसरे को शेयर नहीं करते। तो भगवान बुद्ध ने कहा, लिया हुआ यहीं रह जाएगा, जितने भी हम जुटा रहे हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, किसी भी रूप में जो हम संचय कर रहे हैं या संग्रहण कर रहे हैं, वो यहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा, दिया हुआ साथ जाएगा, जो दे दिया आपने वो इन्वेस्टमेंट है, वही आपके अकाउंट में दर्ज हो जाएगा।
उसी में से आप जैसे ब्याज खाते हैं, हम एक प्रिंसिपल अमाउंट को जमा कर देते हैं बैंक में, मान लिया 20 लाख रुपया जमा कर दिया, उसी की ब्याज से मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने दिया, इस जरा मरण से जलते हुए संसार में से दान देकर अपने लिए कुछ सुरक्षित कर लो। तो उसको व्यापारी को यही कहा, उसने रात दिन वो सारा धन था गरीबों में बांट दिया कुशल चेतना के साथ। जिस पर कपड़े नहीं थे कपड़े दे दिया, खाना खिलाया, जितनी संपत्ति थी उसकी वो सारी उसने 7 दिन में सबको दान दे दे के वो समाप्त कर दी। और जैसे ही उसके मन में बहुत अच्छा लगता था कि मैं दे रहा हूं, उसके बाद उसका निर्वाण हुआ और वो अनागामी होकर देवलोक में पैदा हो गया। ये ऐसा नहीं है कि किसी को 70 साल लगेंगे, 10 मिनट में काम हो सकता है। ये क्षणिक है। प्योरिटी होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 7 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, नो। उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा 7 साल 7 महीने, और मतलब यह है इसमें 7 दिन 7 घंटे, इतना उन्होंने भगवान बुद्ध ने इसको कहा है। तो इसी तरह वो सोचता है जो अपने उस पर ध्यान दे रहा है कि ये शरीर जो पंचस्कंध हैं, जब वो आनापान सती पर ध्यान देगा ना, वो कहेगा ये शरीर में है क्या इसको जो चला रहा है। उसको फिर अंदाजा होगा कि ये शरीर है मेरा, ये इंद्रियों से बना हुआ है। जैसे भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा भी है, हड्डियों का नगर बना है जिसे खून और मांस से पोता गया है। इट इज द स्केल्टन। ये फिलिंग की गई है मांस की, और हमारे जो उसे जो हमारा ब्लड है, लहू, उससे चिपकाए हुए है वो, उसका वो एडहेसिव फोर्स है, संयोजन है उसका वो, ये है। तो उन्होंने कहा है कि इसकी फिर समझ जाएगा ये तो यार अनित्य है। अगर एक सांस ही ना आए तो इस बॉडी का क्या करूंगा मैं। अगर अगला सांस ना आए वही जीवन है, अगर आ गया तो वो जीवन है, और नहीं आया तो मौत है। देखिए कितना शॉर्ट है ये। हम सांस को देखिए, इसको वॉच करिए आप, सोते जागते, जहां ये रुक जाए वहीं मृत्यु। एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, हम ऐसी जगह फंस जाए जहां जहरीली गैस हो, मतलब इसके कितने मृत्यु के कारण है। सांप काट ले हमें, बिच्छू काट ले हमें, जहरीला जानवर काट ले हमें, तो ये कितना इनसिक्योर है, ये असुरक्षित है ये। और ये इसके सारे, इसका जो आधार है वो सांस है। सांस रुक गया, रीजन्स में भी वाट एवर, कुछ भी हो सकता है, मृत्यु। तो उन्होंने कहा इसका उत्पाद होता है, जैसे सांस ले रहे हो, ये सांस लेना मैंने शुरू किया, फिर बीच में, ये बीच में है, फिर वो खत्म हो गया, वो भंग हो गया। उत्पाद स्थिति भंग, इस पर 3 चीज पर ध्यान देना आनापान सती में। उत्पाद स्थिति भंग, जब हम इस पर देंगे। अब देखिए इसका और कारण बता दूं मैं आपको। जब हम इनहेल करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। जब वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में, हमारे हार्ट में, हमारे जितना ऑक्सीजन, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए हमें, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए हमारे अंदर। जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन सब जगह सप्लाई हो जाएगी। जब वो ऑक्सीजन, देखिए इसका कितना साइंटिफिक है, जब वो ऑक्सीजन जब यूज अप हो जाएगी, हर जिसको बॉडी, जैसे हम पानी पी लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा बहुत हमारे उसमें चला जाता है, थोड़ा पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। जब वो यूज अप हो जाएगी तब वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहरीली है। तो जब हम एक्सहेल करेंगे वो हम जहर बाहर फेंक रहे हैं जो हमें मार देता। ऐसा नहीं है, ऐसे तो सांस लेकर एक बार अगर वो ऑक्सीजन ही रहती तो हमें दोबारा सांस लेने की जरूरत ही ना होती। ये भी सोचिए आप, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है, दैट हैज बीन यूज्ड बाय द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनसाइड, और वो कन्वर्ट क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉक, मतलब क्या है ये ऑबनॉक्सियस है, ये जहरीली है हमारे बॉडी के लिए, ये मार डालेगी। इसलिए इसको हम, वो अंदर उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमें सांस से छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें सांस लेने की क्षमता नहीं है।
सांस खत्म करने की क्षमता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। ये है, एनालिटिकल है, बहुत बहुत सही। भगवान बुद्ध ने बड़े, तभी तो उनको इतना बड़ा महाभेषज गुरु कहा है, चिकित्सक कहा है। तो उन्होंने उसी समय रीड कर लिया था, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो ये चीज है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और फिर हमारा जो पर्यावरण है हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो फिर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई कर रहा है। रिसाइकलिंग है ये। इसलिए भगवान बुद्ध ने, उन दिनों कितना बड़ा हमारा जंगल था, पर्यावरण था, क्यों वृक्षों को, पेड़ों को काटने से, दातुन तोड़ने से मना करते थे, जमीन खोदने से मना करते थे। वो जानते थे कि पर्यावरण का एक टहनी तोड़ के भी नुकसान है, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम अपने जीवन रक्षक माध्यम को खत्म कर रहे हैं, जहां से जीवन मिल रहा है। हम रोटी खाएं, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, खाइए आप, अगर ऑक्सीजन नहीं है वातावरण में क्या होगा? खाकर मर जाएंगे। तो असली चीज कहाँ है? जीवन इनहेल एक्सहेल में है, और वो है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन है पर्यावरण से। तो ये अनित्यता का इस तरह भाव देखिए आप। जितना मैं भोजन कर रहा हूं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो है, लेकिन वो मुझे कब काम आएगी? जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन मेरा सही होता रहेगा। नहीं तो चाहे जितने विटामिन खाइए आप, जब सांस ही नहीं आएगा, खत्म। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि अगर इसमें कोई शाश्वत चीज होती, जैसे आत्मा को कहते हैं लोग, इसमें कोई शाश्वत चीज होती तो हमें सांस लेने की जरूरत ही ना होती, वो तो हमें बचाए रहती। हो तो ऐसी बैटरी होती जो डिस्चार्ज ना हो। लेकिन हमें तो चार्ज करना पड़ रहा है हर एक सांस के बाद। इस बॉडी को चार्ज करना पड़ रहा है हमें, रिचार्ज करना पड़ रहा है हमें। अपने पंच उपादान स्कंधों को रिचार्जिंग कर रहे हैं हम, सेकंड आफ्टर सेकंड, और नहीं समझ रहे हैं हम इसकी कीमत। अब संसार पूरा जो भोग रहा है, ये जो मतलब ये है इतनी भीषण गर्मी और ये सब जो आ रहा है आपदाएं, वो पर्यावरण को नष्ट करने का है। पहले नहीं होता था ऐसा। तो ये चीज है, भगवान बुद्ध ने कहा कि इम्परमानेंट लगेगा आपको, फिर इनसिक्योर लगेगा, सुरक्षित नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ। ये पंच उपादान स्कंध नाम रूप का कॉम्बिनेशन है, और इसमें जो है इससे चल रहा है, ये सांस से चल रहा है ये, और ये इनसिक्योर है। कितना जल्दी मर जाता है आदमी, एक सांस कितना सेकंड भी नहीं है पूरा, एक सेकंड में हम कई सांस ले लेते हैं। तो ये चीज है, और सोल लेस नेचर है, कोई इसमें परमानेंट आत्मा चीज जैसी नहीं है। भगवान बुद्ध ने आत्मा इसलिए नहीं कहा है, उन्होंने तो, जहां तक कोई सोचता कि आत्मा के विरोधी थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि चूल वेहु सुत्त में, सुत्त निपात के चूल वेहु सुत्त में, मैं इसको बार बार कहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है उसे मैं पशु समान समझता हूं। ऐसा कभी किसी की निंदा नहीं करी। जितना जिसका ज्ञान है वो तो ऐसा ही जीवेगा ना। तो हम जबरदस्ती तो नहीं थोप सकते उस पर कुछ। जब इग्नोरेंस है, अगर वो अपने ही धर्म को बढ़िया मान रहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, लेट हिम लिव देयर। जबरदस्ती तो किसी को भिक्षु नहीं बनाया उन्होंने। जबरदस्ती तो आज का एक भी दृष्टांत नहीं है ऐसा कि किसी को जबरदस्ती भिक्षु बनाया हो भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में, एक भी दृष्टांत नहीं है। तो और दूसरे धर्मों को जो निंदा करता है पशु समान, ऐसा किसी धर्म को कहा भी नहीं किसी और ने। क्योंकि सब अपने को कहते हैं कि हम ही गुरु हैं, हम ही सही हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वही सही है। क्योंकि वो तो जानते हैं कि मैं कहूं या ना कहूं, यूनिवर्सल ट्रूथ तो अपनी जगह रहेगी। अगर वो कोई कहे भी, क्या जन्म होना, बीमारी होना, बुढ़ापा होना, मरना, कमजोर होना, ये बंद हो जाएगा? ये तो चलता रहेगा। कहां भाग कर जाएगा लोक इससे? देवता कहां भाग कर जाएंगे? सूक्ष्म से लेकर स्थूल का है, विशाल का है, जीव कहां भाग कर जाएंगे? तो ये इसमें कहा ये इतना इम्परमानेंट है, इनसिक्योर है, और और ये सोललेस नेचर है इसकी। सोललेस मीन्स, सोल उन्होंने इसलिए कहा कि लोग की उस समय भाषा थी कि आत्मा है अंदर। कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है। तो
उनका कहने का मतलब है कि कोई भी शाश्वत चीज इस शरीर में या संसार में एक भी कण में नहीं है। इवन ए पार्टिकल, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो शाश्वत नहीं है। उनका अपना रिसर्च है, धर्म भी नहीं है, उनकी एक रिसर्च है, थ्योरी है उनकी, जो उन्होंने दी है, प्रमाण सहित है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने खुद ही कहा जिस चीज का प्रमाण ना हो उसे ना मानो। फिर आगे उन्होंने कहा है अपने आप, तब आप जब आप इस पर स्पेशल एफर्ट ना करें तो योगी कहा, जो साधक साधक है उसको योगी कहा उन्होंने, फिर उसको पता चल जाएगा अरे तो सांस तो उसको कहे तो कुछ नहीं है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने, जब ये ब्रीदिंग के प्रोसेस में जाते हैं तो आपको जो विपස්සना करने वाले हैं उनको मैं एक बात बताता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा भगवान बुद्ध ने कि आदमी अनित्यता को क्यों नहीं समझ पाता। अब आप देखिए, अनित्यता को आदमी क्यों नहीं समझ पाता। ये ये अनित्यता को क्यों नहीं समझ पाता आदमी, वो क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि ये जो राइज एंड फॉल है, राइज एंड फॉल क्या है, अब इसको ध्यान से सुनिए। राइज एंड फॉल, उत्थान पतन, एराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग, ये जो क्या है, इसको क्यों नहीं समझता अनित्यता को। एराइजिंग क्या है, जब हम सांस लेते हैं वो एराइजिंग है। देखिए, सांस लेने का मतलब जीवन को आगे बढ़ाना, ये एराइजिंग है। और जब सांस छोड़ते हैं जीवन समाप्त, वो तो हम सांस छोड़ते ही अगला सांस आ जाता है, इसलिए हम जीवित हैं। तो उन्होंने कहा जब आदमी इसमें राइज एंड फॉल पर ध्यान नहीं देता, सांस पर ध्यान नहीं देता कि अब मैं जीवित रहने के लिए सांस ले रहा हूं, ये जीवन है, और जब मैं छोड़ता हूं ये मृत्यु है, ये डिजोल्व हो रहा है, तो जब इस पर ध्यान दे देगा आदमी तो फिर क्या होगा, इसको जान जाएगा कि ये तो अनित्य है, एक सांस भर का खेल है। और उसने कहा इसे क्यों नहीं देखता राइज एंड फॉल को, वो इसलिए नहीं देखता, इसमें कंटिन्यूटी से छिपा हुआ है, इट इज कवर्ड विद द कंटिन्यूटी। क्योंकि अब तक हम जितनी हमारी सबकी आयु हो गई है, सांस लेते लेते हम उस आयु तक पहुंच गए, तो इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कोई 50 का, कोई 70 का, कोई 72 का, वो कंटिन्यूसी से ये ढका रहता है। ये नहीं पता कि सांस, एक एक सांस के बाद हमारा सब ये आ रहा है। ये बात उन्होंने भगवान बुद्ध ने कही है। तो और ये जो है, ये जो हमारा सांस है ना, आगे कहा है द कॉज ऑफ एवरीथिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द फिजिकल फिनोमेना विच इज इनहेलेशन एक्सेलेंस और द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। ये जीवन और मृत्यु किसकी, बॉडी की, नाक से सांस आता उसकी, और माइंड वो भी खत्म हो जाएगा। तो राइज एंड फॉल का ये मतलब है। और इसीलिए उन्होंने आनापानसति को पहले रखा कि सारी भ्रांतियां इस शरीर में है, इसी में अहंकार है मैं सुंदर हूं, इसी में अहंकार है मैं यंग हूं, इसी में अहंकार है मैं ताकतवर हूं, इसी में अहंकार है कि इसके अंदर आत्मा है, इसी में अहंकार है कि मैं इतने दिन जीऊंगा, जीवित मद, आरोग्य मद, और मतलब यह है यौवन मद। ये तीन मद इसी में छिपे हुए हैं। तो इसको उन्होंने कहा है कि राइज एंड फॉल, ये ध्यान से सुन लो विपස්සना करने वाले, राइज एंड फॉल क्या है, सांस का आना राइज है, सांस का बाहर निकालना फॉल है। अगर उस फॉल क्यों है, अगर अगला सांस ना आए तो मृत्यु है, फिर ना बॉडी है और ना सांस है और कुछ भी नहीं है। और ये सांस कैसे आता है, भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं छोड़ा। आप कोई प्रश्न पूछे लगे कि ये सांस उत्पन्न कैसे होता है, सांस उत्पन्न, इसकी उत्पत्ति, उद्गम स्थल कहाँ है सांस का। उन्होंने कहा है कि जब आदमी इस तरह इनहेल आनापान सती करने लगता है
तो उसको पता चलेगा कि मेरे जो चार भूत महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और इसके जो व्युत्पाद डेरिवेटिव्स हैं, जो वर्ण गंध रस, और फिर इसके से उत्पन्न होने वाला सारे फिनोमिना बॉडी के, ये सब के कॉम्बिनेशन से नाक के, हार्ट के, लंग्स के, इनसे ये सांस है पूरा माइंड के। तो इस तरह वो दिखाई पड़ता है। जब लंग्स खराब होते हैं सांस ठीक नहीं आता, जब हार्ट खराब होता सांस ठीक नहीं आता। तो ये चीजें सब है, सांस की उत्पत्ति है ये। ही सीज द इनहेलेशन एंड हेलेशन आर कंडीशनड बाय बॉडी, ये ऐसे कंडीशन है, इसी से उत्पत्ति है इनकी। कंसिस्टिंग ऑफ फोर मेटीरियल एलिमेंट, चार महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसी से फिनोमिना ड्राइव्ड फ्रॉम इजी, इसमें पांच जो हमारी सेंसेज हैं, इससे ये सांस की उत्पत्ति होती है। तो सांस का महत्व आनापान सती में भगवान बुद्ध ने बताया। और अगर हम सांस के महत्व को कोई भी जान जाएगा तो फिर वो आनापान सती को इतनी इंपॉर्टेंस देगा और इसका महत्व समझ जाएगा और इसकी अनित्यता को जान जाएगा वो, तो उसको फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका निर्वाण में फिर ज्यादा समय नहीं लगता, इतने से ही काम बन जाएगा। तो अभी ये एक बॉडी का आनापान सती का है ये। फिर इसके बाद पोस्चर अगला है, वो मैं अगले बार में लूंगा, ये लंबा है, मैं चाहता हूं इसको लोग ध्यान से सुने और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज सभी ने ध्यान से सुना और समझा भी होगा, और विपස්සना के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी बुद्धों से प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को साधुवाद, नमो बुद्धाय।